आपने बहुत से कहानियां किस्से सुने होंगे इश्क के। आपने हीर रांझा की जोड़ी का नाम सुना होगा। अब तो सीमा हैदर का और सचिन का नाम भी चर्चाओं में है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक और प्रेम कहानी खूब सुर्खियां बटोरती रही और वो है अंजू और नसरुल्लाह की। हालांकि अंजू पाकिस्तान पहुंचती हैं, वहां पर नसरुल्लाह से निकाह भी कर लेती हैं और अब उनकी वतन वापसी हो चुकी है। मूल रूप से यूपी की रहने वाली अंजू फिलहाल हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। अंजू, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? भारत 24 पर आपका स्वागत है। जी अंजू, मैम। हर किसी के जहन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि अब अंजू पुकारा जाए या फातिमा पुकारा जाए, अंजू को पाकिस्तानी कहा जाए या हिंदुस्तानी कहा जाए। मैं चाहूंगी कि जरा आप खुद ही अपनी जुबान से दर्शकों को बताएं कि अब आप अंजू हैं, फातिमा हैं, पाकिस्तानी हैं या हिंदुस्तानी हैं। जी मैम, मैं सबसे पहले यही बताती हूँ कि आप मुझे अंजू नाम से ही पुकार सकते हैं, क्योंकि मेरा नाम जो मेरा लीगली अपना यहाँ का जो नाम है हिंदुस्तान का, तो मैं अभी हिंदुस्तान की ही हूँ और मेरे को अंजू नाम से बुलाया जाए। और फातिमा भी मेरा नाम है, क्योंकि मैंने वो पाकिस्तानी नेम है, वो मुझे वहाँ प्यार से जो नेम मिला है, इसलिए मुझे ज़्यादातर अंजू के नाम से भी जानते हैं और फातिमा के नाम से भी पुकारते हैं, और पाकिस्तान में भी अंजू के नाम से जानते हैं। तो आप मुझे अंजू नाम से भी बुला सकते हैं, अंजू फातिमा खुद नाम की से भी क्या बुला सकते हैं, पहचान आपको रखना जैसे ठीक चाहती हैं? लगता है। अंजू, आप खुद की अब क्या पहचान रखना चाहती हैं? वो तो ठीक है, आपको दुनिया अंजू के नाम से भी जानती है और फातिमा के नाम से भी जानती है, लेकिन अगर अंजू से दिल की बात पूछी जाए तो अंजू के दिल की बात क्या है? अंजू क्या चाहती है? उनको फातिमा पुकारा जाए या उनको अंजू पुकारा जाए? मैं चाहती हूँ कि दोनों नाम को एक साथ बुलाया जाए। अंजू फातिमा। यस, तो चलिए, क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो पाकिस्तान भारत 24 पर आपका दो नाम से मिलकर एक और नाम हो गया, तीसरा नाम अंजू फातिमा। अब तक लोग अंजू और फातिमा में कंफ्यूज थे, तो अब से लोग आपको अंजू फातिमा कहें। जी, वो अच्छा, एक इसलिए और क्योंकि देखो चीज, मैं आपके वीडियोस देख रही थी मेरी और जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? नहीं, मैं बस यही कहना चाह रही हूँ, क्योंकि देखो मेरा ये भारत अपना देश है और मैं यहाँ की बेटी हूँ, इसमें मैं पली बड़ी हुई हूँ, मैं अपने भारत से बहुत प्यार करती हूँ और मैं यहाँ की नागरिक भी हूँ हर तरह से। और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो मैंने अपने देश के लिए ऐसा कुछ किया हो, और इसलिए मैं इधर आई भी हूँ सब कुछ, और अच्छा वो अंजू, मुझे आप आना ही कह था रही हैं कि क्योंकि आप बहुत सारी हिंदुस्तानी लीगली हैं, प्रोसेस था। लेकिन अगर आप नसरुल्लाह के प्यार में अब हैं और अगर आप उनकी बेगम हो चुकी हैं, तो अब ये आपका मायका हो गया और पाकिस्तान हाँ, हो गया वो आपका मेरा प्यार ससुराल। है, पाकिस्तान मेरा प्यार है और ये भारत देश मेरी माँ के जैसा है, और वो मेरा प्यार है। अच्छा अंजू, अब आप घर जमाई बनाना चाहती हैं नसरुल्लाह को या फिर आप खुद ससुराल जाना चाहती हैं? देखो मैम, अभी सबसे पहले तो ये है कि अभी मैं होके आई हूँ वहां से, और आगे बहुत सारे डिसीजंस है, और अब मैं उनको यहाँ बुलाऊंगी और उनको भी यहाँ पे जो भी है घूमना है और घुमाना है, उनकी भी अपनी ख्वाहिश है। और जब वो यहाँ आएंगे तो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिर्फ मैं और वो नहीं है, यहाँ पे हमारे बच्चे भी आते हैं, तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि आगे जो बेस्ट होगा वो करेंगे हम, कि यहाँ अच्छा, रहना एक है चीज, हमारे आप में, हमने आपकी ये तस्वीरें आगे देखी का थी है। जब आप अपने ससुराल में पहुंची, तो बहुत सारे गिफ्ट्स आपको मिल रहे थे, बड़ा सारा प्यार आपके ऊपर लोग न्यौछावर कर रहे थे और हमें लग रहा था कि चलो हमारी देश की बेटी जी वहां पर जा रही है तो बड़ा सारा प्यार ही मिल रहा है। अब यहाँ पर आप नसरुल्लाह को लेकर आ रही हैं, क्या मानती हैं यहाँ पर नसरुल्लाह को भी उतना प्यार मिलने वाला है? क्योंकि आपके पिता की नाराजगी अभी क्योंकि आपके जो यहाँ पर पति हैं उनसे आपका तलाक नहीं हुआ, तो अभी जो यहाँ पर आपके पति हैं उनकी नाराजगी, ये बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी चुनौती के तौर पर, तो उनके लिए कितना तैयार हैं आप और उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? मैं देखो, जो भी यहाँ की जो भी लीगल कार्यवाही होगी मैं उससे भी डिस्कस करूंगी यहाँ पे जो है, और सारी चीजें बातचीत करूंगी, और सारी चीजें जो भी लीगल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो सारे करूंगी, जैसे मैं हमेशा से करते आई हूँ। और रही बात पेरेंट्स की, और वो मैं जब इस तरीके का माहौल बना था, इसलिए पेरेंट्स और जो यहाँ के हस्बैंड थे वो इस तरीके से उन्होंने नाराजगी दिखाई थी, और जब मैं वहां से आ गई हूँ तो काफी कुछ ठीक हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब वो आएंगे तो सब कुछ मुझे लगता है जैसे मुझे वहां पे इतना मतलब खुशी और प्यार मिला है, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी यही दिखाया पाकिस्तान में कि देखो भारत से लड़की गई है या कोई भी गया है तो वो भारत मुझे गिफ्ट तोहफे दे के यही दिखाया कि भारत के लोगों से वहाँ के लोग प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं कि नफरत करते हैं। अच्छा, तो जाहिर सी बात एक है कि एक वो बात भी उम्मीद बताइए, करते हैं। लेकिन ये एक और जरा स्पष्ट कीजिएगा, अभी जो आपके भारत में जो आपके पति हैं उनसे आपका तलाक तो नहीं हुआ ना अभी?
नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ। तो अभी आपके वो भी पति हैं और आपके उधर शौहर भी हैं, और मैंने कुछ वीडियोस देखे और बहुत जी। सारे लोग चर्चा भी कर रहे थे, बोला कि अंजू ने ये कहा कि मेरे दोनों पति हैं। ये बात ज़रा आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए दर्शकों को कि क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल। अंजू ये क्या बोल रही है? देखो, मैं जो कह रही हूँ वो इसलिए कह रही हूँ कि देखो, रियलिटी यही है कि मैं यहाँ आई हूँ, मेरा तलाक नहीं हुआ तो शादी ऑन है ना। हम्म। कानूनी तौर से वो मेरे हस्बैंड हैं, हम्म। मतलब तलाक नहीं हुआ तो हस्बैंड है ना, हम्म। जो इंडिया में है। हम्म। हाँ, और वहाँ मैंने शादी की है, और जो मैं अपने प्यार के लिए गई तो वो भी मेरी तो अगर मेरे एक भारत शौहर हैं। भारत के कानून के इस लिहाज से तरीके। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जैसे लड़के की दूसरी शादी पहली पत्नी की मौजूदगी में जायज नहीं है, वैसे ही एक महिला की पत्नी भी उसके पति के होते हुए जायज नहीं है। मतलब अभी आपकी इस भारत के कानून के हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो जो आपने निकाह वहां पर पढ़ा है वो भारत के हिसाब से जायज नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ? देखो, तो मतलब आप बिल्कुल अभी। आपकी बात सही है, और मैं जी इस जी। बात को मानती हूँ, और इतना ज्यादा कानून मुझे पता नहीं था। और दूसरी बात ये है कि हमारे पहले से संबंध ठीक नहीं थे, और सिर्फ लीगली तौर से हमारी डिवोर्स नहीं हुआ था, और हम उस तरीके से नहीं थे। अच्छा, जब आप मैं बस भारत यही से सबको यही पाकिस्तान बताना गई, चाहती हूँ कि मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। मैंने आपके बारे में बहुत सारी रिसर्च की जी। तो मुझे पता चला कि पहले बच्चों को भी नहीं पता था कि आप जा रहे हैं। हालांकि आपने कहा कि बच्चों को ये तो पता था कि आपका अफेयर चला नसरुल्लाह के साथ में, और उनके बारे में वो बच्चे अवेयर थे, लेकिन आप वहां पर जा रही हैं और जाकर आप वहां पर शादी करने वाली हैं। ये तो किसी भी बच्चे के लिए एक बड़ा झटका सा होगा। तो अभी आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन में हैं? अभी आप उन्हीं के साथ रह रही हैं क्या? तो उनका किस तरह का रिएक्शन है? नहीं, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है, और कोई ऐसी बड़ी वाली कोई भी बात नहीं थी। जितना था वो जो मतलब पूछताछ हो रही थी, यहाँ पे मीडिया वाले आ रहे थे, उसी चीज से फैमिली परेशान थी, इसीलिए से मतलब हस्बैंड परेशान थे। मुझे लेके कोई परेशान नहीं था। और रही बात मतलब मेरे बच्चे की, तो वो इतने ज्यादा वो नहीं थे, उन्हें सब कुछ पता था, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, और ऐसा कुछ कोई रिएक्शन नहीं था। और मेरे साथ है, अभी प्यार से रह रहे हैं, खुशी से मेरे साथ मेरे बच्चे हैं। अच्छा, आप जब गई थी पाकिस्तान में तो आप ये माइंड मेकअप कर गई थी कि वहां पर आप नसरुल्लाह के साथ में शादी कर सकती हैं, या फिर जस्ट आप मिलने गई थी? एक्चुअली क्या है, शादी करने का प्लान तो था, पर ये था कि स्टार्टिंग में हम थोड़े समय के लिए गए थे कि शादी नहीं करेंगे, और हम उनको फिर बुलाएंगे या फिर हम प्लान करेंगे, फैमिली से बुलवाएंगे, इस तरीका था। तो जिस तरीके से वो हाईलाइट बन गया और जो माहौल क्रिएट हुआ, तो उसकी वजह से फिर हमने रुकना पड़ा, क्योंकि मेरा आना ठीक नहीं था उस टाइम। तो इसलिए मुझे ज्यादा टाइम रुकना पड़ा, एक्सटेंशन वगैरह कराया, तो इस वजह से तो जो शादी में करनी थी तो मैंने हमने कर ली वहां पे, और उसके बाद हमने अपने आने का प्लान रखा। अच्छा, एक बात बताइएगा, किसी भी शख्स के लिए दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा मानना, और यहाँ तो भारत और पाकिस्तान वाली सीमा भी है, मैं वो सचिन सीमा वाली बात नहीं कर रही, जो सीमा भारत पाकिस्तान के पीछे उस सीमा की बात कर रही हूँ, वो सीमा भी है। तो जी। नसीरुल्लाह क्या दिल से आपके बच्चों को कबूल कर पा रहे हैं? देखो, जब मेरे को कबूल किया था, या मेरे को जब एक्सेप्ट किया था, या मुझे जब से उन्होंने मेरे से बातचीत शुरू करी थी, उस तरीके से उन्होंने मेरे साथ सारी जुड़ी हुई सारी चीजें, सारी बात मेरी सुनी, और सारी चीजें एक्सेप्ट की हैं उन्होंने। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे मुझे एक्सेप्ट किया है। रही बात बच्चों की, तो मैं बच्चों के ऊपर किसी चीज का फोर्स नहीं करूंगी कि वो आप उनको बाप बोलो। जो उनके बाप हैं वही रहेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि मैं उनको बोलूँ मुझे पिता तो बनो। कभी नसरुल्लाह और बच्चों की बातचीत हुई क्या? मतलब कभी आपने बातचीत कराई हो वीडियो कॉल पे, जैसे आप बात करती थी कि इनको मैं पसंद करती हूँ, तो जी। आपकी बेटी क्योंकि समझदार है तो उनकी कभी बातचीत हुई हो? उनको कैसे लगते हैं आपके बच्चों को नसरुल्लाह? अच्छे लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल बात करते थे, जो भी बात है। लेकिन एक एक लोग बड़ी इस बात की चर्चा करते हैं कि देखो सीमा हैदर को देखो, पाकिस्तान से भारत आ गई, और हमारी अंजू देखो पाकिस्तान पहुंच गई। तो इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? कुछ नहीं, वो अपनी उसकी अपनी चॉइस है, और वो आ गई है तो अच्छी बात है। तो क्या बोलूं मैं हिंदुस्तान। उसके लिए? वो अनलीगल 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 आई है, और आप उसकी ज्यादा सुन रहे हो, और इधर मैं लीगली गई हूँ, सारे काम खेले के रहे, तो ऐसा लग रहा है। तो क्या कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज बताइएगा, पाकिस्तान के हालात पर भारत में बड़ी चर्चा होती है और बोलते हैं कि पाकिस्तान तो लुटा पिटा इस वक्त है, और भारत एक बढ़ता हुआ देश है, चमकता हुआ देश है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि गलती कर दी? कहाँ एक चमकने वाला देश, और एक कहाँ इस वक्त एक ऐसा मुल्क जहाँ पर लाले पड़ रहे हैं, खाने पीने के भी, चाय तक तो लोगों को मैसर नहीं हो पाती, इतनी महंगाई हो गई है। नहीं,
ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे ठीक है, वहाँ की राजनीति है या जो भी है वो एक साइड है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग ऐसे हैं। और लोग अगर ठीक है, उस देश में ऐसा नहीं होता है तो जो लोग बाहर भी जाके काम कर सकते हैं और अच्छे घर बना रखे हैं, अच्छी खासी। किसी चीज की मुझे लगी नहीं किसी घर में कोई कमी कंगाली हो। सब कुछ बेस्ट लगा। और क्योंकि लोग ज्यादातर, जरूरी नहीं है जिस जिस देश में वो रह रहे हैं उस देश में अगर ऐसी हालत है तो वो कहीं बाहर भी काम करते हैं और अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे घर बना रखे हैं। सब कुछ मैंने देखा, मैंने सारी जगह घूमी फिरी, ऐसी बात नहीं, मैंने पूछा भी। हम्म। और बस हाँ, ये पता है सबको कि इंडिया से कंपेयर करें तो वो चीज नहीं है। और इस तरीके से। अच्छा, वहाँ के लोग भारत के बारे में क्या कहते हैं? मतलब आप भारत की हैं और आप जब वहाँ पर पहुंची तो क्या उन लोगों के लिए आपको स्वीकारना बहुत आसान था? बिल्कुल आसान था। और भारत के लिए बस यही कहते हैं कि हाँ, मानते हैं कि वो उसको बड़ा भाई मानते हैं कि भारत देश हमसे आगे है। और मानते हैं इस बात को कि हमारा बड़ा भाई है, हम छोटे भाई है। और बहुत मतलब बहुत मतलब मैं अपने आप से नहीं पूछते, वो खुद ही बोलते थे। वो अपना बहुत प्यार जाहिर करते थे कि हम तो बहुत पसंद करते हैं वहाँ के लोगों को, वहाँ के एक्टरों को, वहाँ के सिंगर को, मतलब जो भी है बहुत पसंद करते हैं इस तरीके से। और अगर वहाँ के जैसा लीडर हमारे यहाँ पे भी हो तो हमारा देश भी कुछ हद तक ठीक हो सकता है। इस तरीके से बातें करते हैं, इससे ज्यादा वो। अच्छा, अब आखिर में हर कोई ये जानना चाह रहा है कि अब अंजू फातिमा, क्योंकि आपने कहा कि मेरा दोनों नाम है तो मैं अब आपको इस तीसरे नाम से पुकार रही हूँ, अंजू फातिमा। तो अंजू फातिमा अब जब यहाँ पर आई हैं तो मकसद क्या है? अपने पति को तलाक देकर नसरुल्लाह के साथ में फैमिली सेटल करना, या फिर कोई और मकसद? एक्चुअली अभी क्या है कि अभी वो आएंगे। और अभी अभी हमारी जो भी है, अभी मैं मिली भी नहीं हूँ। और यहाँ के जो हस्बैंड है उनसे मिलूंगी, डिस्कस करूंगी। अभी बच्चे मेरे पास हैं तो जो भी होगा मैं करूंगी और सारी चीजें पता चलेंगी। आगे का ये प्लान तो है, तय अभी है ना ऐसा कि कुछ अब प्लान सिर्फ किया आप नहीं है। अभी नसरुल्लाह के आप साथ रहना अगर चाहती हैं? अब आप अपना भविष्य नसरुल्लाह के साथ में देख रही हैं, ये तो क्लियर है ना? जी। अंजू फातिमा कह रही हैं कि यहाँ पर आई हैं, जब उनके पाकिस्तान से शौहर यहाँ पर आएंगे उनसे डिस्कस करेंगी आगे का कदम क्या होगा, ये तब तय होगा। लेकिन तब तक अंजू फातिमा देश की बेटी हैं, ये उनका मुल्क है, यहाँ की उनके पास में तमाम दस्तावेज हैं, इसीलिए वो हिंदुस्तानी है और यहाँ फ़ख्र से वो रहेंगी।